हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड क्लासेस। मेरा नाम है देवयानी अग्रवाल। गाइस, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का चल रहा है चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम, जिसका आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर। ठीक है गाइस, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले लेक्चर्स की वीडियो आपकी मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है सॉफ्टवेयर। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। अगर हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखो, सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर को सबसे इजी एक डेफिनेशन बोले तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मीन्स कि हम जो भी काम करवाने वाले हैं उसका पूरा सेट, उसे क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर रिफर्स टू एज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये क्या होता है, इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विच कैन नॉट बी टच और व्यू फिजिकली। मतलब सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट होता है या फिर ऐसा कंपोनेंट होता है जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। उसे सिर्फ देखा जा सकता है, उसे टच नहीं किया जा सकता। ठीक है, एंड इट कंप्राइजेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू बी प्रोसेस यूजिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर। और ये क्या होते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस और डेटा होते हैं जिसे क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है यूजिंग हार्डवेयर। तो हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं। तो हार्डवेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के डेटा को प्रोसेस करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर कंप्लीट एनी टास्क टुगेदर। मतलब कंप्यूटर की मैं बात करें तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, किसी टास्क को पूरी तरह कंप्लीट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमारे हो क्या गए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो उसे देने के लिए हमारे पास कुछ तो टूल्स होना चाहिए ना। अब हम आंखों से देख के तो उसका एक्सेस नहीं कर सकेंगे, तो वो क्या है, हार्डवेयर की हेल्प से हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो सॉफ्टवेयर में रहते हैं उन्हें क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, लाइक उबंटू हो गया, विंडोज 7 हो गया। कुछ वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स आ गए, लाइक लिब्रा ऑफिस हो गया, राइटर हो गया। ठीक है, और फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया। कुछ राइटर टूल्स की बात करें तो वीडियो प्लेयर की बात करते हैं तो वीएलसी प्लेयर हो गया। फोटो एडिटर्स की बात करते हैं तो, और फोटो एडिटर्स में लाइक पेंट हो गया, लिब्रा ऑफिस ड्रॉ हो गया। तो ये सारे क्या है, हमारे कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर है जो हमें क्या करते हैं, कंप्यूटर में किसी भी डेटा इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, हमें एक्सेस करने के लिए, प्रोसेस करने में मदद करते हैं। ठीक है, ठीक। अब हार्डवेयर की डेफिनेशन पे चलते हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है, ऐसा फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर ऐसा कंपोनेंट होता है जिसे सिर्फ देखा जाता है, फील किया जा सकता है, देखा जा सकता है, बस टच नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अंतर होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हमारे को सॉफ्टवेयर की नीड क्यों पड़ी। ठीक, तो सोल पर्पस किसी भी सॉफ्टवेयर का क्या है कि कंप्यूटर इज टू मेक कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनल। अगर मैंने कंप्यूटर में सिर्फ हार्डवेयर लगा के छोड़ दिया तो ये हार्डवेयर का काम क्या है, कुछ भी नहीं है, एक तरह से मेरे पर डिब्बा पड़ा हुआ है। जब तक कि कंप्यूटर के पास सॉफ्टवेयर नहीं आएगा तब तक भी हार्डवेयर का कोई यूटिलाइज नहीं है। तो किसी भी कंप्यूटर को एक मतलब कंप्लीट पैकेज बनाने के लिए बोल सकते हैं, कंप्यूटर को फुली तरह एक्सेस करने के लिए हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की नीड होती है। हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर पर डिपेंड है और सॉफ्टवेयर भी क्या है, हार्डवेयर पे डिपेंड है। ठीक है, and software knows how to make different hardware components of computer work and communicate with each other as well as with the end user। अब क्या है, सॉफ्टवेयर को भी पता है कि कैसे डिफरेंट हार्डवेयर कंप्यूटर के डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स काम करेंगे, कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और एज वेल एज कैसे वो एंड यूजर के लिए कुछ टास्क को कंप्लीट करके देंगे। तो जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर डिपेंड है वैसे सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर पे क्या डिपेंड है, दोनों मिलकर ही एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम को फ्रेम करते हैं। ठीक है, we cannot talk to or instruct the hardware of a computer directly, hence software act as a interface between human user and hardware। ठीक, अब हम डायरेक्टली हार्डवेयर को तो नहीं बोल सकते ना कि यार ये वाला काम तो डायरेक्ट करके मुझे दे दे। तो उसके लिए क्या है, एक सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है जो क्या है, ह्यूमन एंड हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ द इंटरेक्शन विद हार्डवेयर एंड फंक्शंस टू बी परफॉर्म। अब क्या है कि हार्डवेयर की मोड ऑफ इंटरेक्शन पे और क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर रखा है, सॉफ्टवेयर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। किस तरह से कि किस तरह से हार्डवेयर का मोड ऑफ इंटरेक्शन क्या है एंड फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं हार्डवेयर, उसको लेकर हमने सॉफ्टवेयर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा। कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे पास 3 कैटेगरी में होते हैं, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड होता है प्रोग्रामिंग टूल्स एंड थर्ड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऐसे 3 कैटेगरी में हमने हमारे सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया है, सिस्टम, एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग टूल्स। तो हम तीनों कैटेगरी हमको पढ़ना है एक सॉफ्टवेयर की कि तीनों में क्या क्या चीजें होती है। स्टार्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर से। हाँ, उससे पहले ये डायग्राम देख लो कि इसमें क्या क्या चीजें बोल रहे हैं।
देखिए, हमारे सॉफ्टवेयर को पूरा कैटेगरी वाइज क्या डिवाइड कर रखा है इसके अंदर। सबसे पहले आता है यूजर। यूजर का इंटरफेस है। देखो, सबसे हमारा क्या है, यूजर। यूजर का इंटरफेस ये पूरा बना। यूजर इंटरफेस यूजर और हार्डवेयर के बीच में सॉफ्टवेयर के इंटरफेस की तरह काम कर रहा है ना। तो ये हमारा पूरा यूजर इंटरफेस। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिल रही है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं, प्रोग्रामिंग टूल्स भी आ रहे हैं। अब सिस्टम यूटिलिटीज, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर अगेन हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं, तो ये सारे भी आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमारे पार्ट्स हो गए। तो तीनों तरह के सॉफ्टवेयर हमारे इसके अंदर कवर हो रहे हैं, जो क्या है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक यूजर इंटरफेस का काम कर रहे हैं। अब इसमें और दो टर्म्स भी आ रही है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर एंड फ्री एंड ओपन सोर्स। तो ये मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे चल के कि ये सारी चीजें क्या होती है। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ कि यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में एक यूजर इंटरफेस का काम कौन करता है, हमारा सॉफ्टवेयर करता है। एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कौन, सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हमारे सारे तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, जो तीन कैटेगरी में डिवाइड है, सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग टूल्स, तीनों हमारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। चलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर से चालू करते हैं। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा कि a software that provides the basic functionality to operate computer by interacting directly with its constituent hardware is termed as a system software। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो क्या कर रहे हैं, बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या करे, कंप्यूटर डायरेक्टली उसके हार्डवेयर से क्या कर सके, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके। तो इसलिए वो क्या होते हैं, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर नोन हाउ टू ऑपरेट एंड यूज डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इन्हें पता होता है कि कैसे उन्हें डिफरेंट हार्डवेयर को, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को ऑपरेट करना है, कैसे उन कंपोनेंट्स का यूज करना है। तो ये किन्हें पता होता है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को पता होता है। एंड इट प्रोवाइड्स सर्विसेज डायरेक्टली टू द एंड यूजर और टू सम अदर सॉफ्टवेयर। और ये क्या करते हैं, या तो यूजर्स को डायरेक्टली सर्विस देते हैं, या फिर अदर सॉफ्टवेयर भी क्या होते हैं, इन पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर्स। तो ये तीन चीजें हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो देखो, बेसिक फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है कंप्यूटर को, किस लिए, जिससे कि वो उनके हार्डवेयर के कंपोनेंट से डायरेक्टली क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके। तो वो क्या होते हैं, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्शन का काम किनका होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। ठीक है, अगर यूजर के लेवल पे बात करें तो सबसे ऊपर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ही आएंगे। ठीक, उन्हें पता होता है कि डिफरेंट हार्डवेयर को कैसे यूज करना है, कैसे ऑपरेट करना है। एंड ये एंड यूजर को या तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर अदर सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। और तीन कैटेगरी में डिवाइड है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक, चलिए अब इन तीनों चीजों को पढ़ते हैं कि इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर्स है, इनका क्या काम है। ठीक, चलो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये अगेन सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा। और ये यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस होता है, जो क्या करता है, सुपरवाइज करता है कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करेगा। ठीक है, तो अगेन वही बात हो गई कि ये यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम कर रहा है, और ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। एंड कंप्यूटर सिस्टम को कैसे मतलब कैसे काम करना है, वो सुपरविजन का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक, एंड ये बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसके बिना कोई अदर सॉफ्टवेयर काम नहीं करेंगे। ठीक, सबसे बेसिक टू बेसिक हमारा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एंड जितने भी अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, इनको एक्सेस प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी जो भी होती है सिस्टम की या यूजर से, वो कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम देखते हैं, जैसे हो गया विंडोज, लाइनेक्स, मैकिन्टोश, उबंटू, फेडोरा, एंड्रॉइड, आईओएस। ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कुछ अलग अलग टाइप्स है। क्या ये सारे हमारे अभी मार्केट में पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जिसमें तो विंडोज तो आपने देखा ही है, विंडोज मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। उबंटू भी आजकल बहुत ट्रेंड में आ गया है, लाइनेक्स हो गया, फेडोरा हो गया। फ्री सॉफ्टवेयर की बात करें तो उबंटू भी फ्री है। विंडोज के लिए कहीं ना कहीं लाइसेंस की नीड पड़ती है। एंड्रॉइड हमारे फोन में आपने देखा ही है सॉफ्टवेयर जैसे काम करता है। इसके बाद एप्पल होगा, एप्पल फोन में भी हमारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस है, मैकिन्टोश है। ये तो सारे अलग अलग हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अभी चल रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं सिस्टम यूटिलिटीज के बारे में। सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटी। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में मदद करेंगे या फिर उसको मेंटेनेंस देने में मदद करेंगे, वो कहलाती है सिस्टम यूटिलिटीज।
ठीक है। अब सम सिस्टम यूटिलिटीज क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आती है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, फॉर्मेटिंग यूटिलिटी, सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी, एक्सेट्रा। जैसे देखा होगा ना कि आप अपने फोन को खुद ही फॉर्मेट करके वापस से रिस्टोर कर लेते हो, तो वैसे कंप्यूटर में भी होता है, अपन खुद फॉर्मेट करके रिस्टोर कर लेते हैं। तो कुछ ऐसी यूटिलिटीज होती हैं कि सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आती है। जैसे क्या, डिस्क को फ्रेगमेंट में डिवाइड करना कि मुझे कितनी कितनी स्पेस की ड्राइव्स बनानी है ना, मुझे कौन सी चीजें फॉर्मेट करनी है, मुझे पूरा सिस्टम फॉर्मेट करना है, सिस्टम को रिस्टोर करना है, तो ये यूटिलिटीज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रोवाइड की जाती है, ऑलरेडी आती है उसमें। और कुछ अदर टाइप की यूटिलिटीज होती है जो कि साथ में नहीं आती है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो वो भी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को क्या करती है, इम्प्रूव। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि जब भी हम सिस्टम लेते हैं तो उसका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं आता है, तो वो हम अलग से उसको खरीद लेते हैं। क्यों? जिससे कि हमारा सिस्टम क्या करे, वायरस से बचा हुआ रहे। तो इस कारण से हम अलग यूटिलिटीज भी लेते हैं। डिस्क क्लीनर टूल रहते हैं डिस्क को क्लीन करने के लिए कि प्रॉपर वो वर्क करें, कुछ भी स्पैम वगैरह हो या फिर अनयूज चीजें हो, रिपीटेशन वाली चीजें हो, तो उसको रिमूव करने के लिए डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर आता है। तो ये अलग अलग तरह की चीजें होती हैं जो हम अलग से भी हमारे सिस्टम में लगवाते हैं, लेते हैं फंक्शंस, या बोल सकते हैं अलग अलग यूटिलिटीज लेते हैं जिससे कि क्या करें, हमारा सिस्टम प्रॉपर वर्क करें। कि कौन कौन से हो गए, एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया, डिस्क कंप्रेशन हो गया, बैकअप एंड रिकवरी हो गया। तो इसमें कुछ तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती हैं यूटिलिटीज, लेकिन कुछ हम अदर से अलग से उसमें लेते हैं। क्यों? जिससे कि कंप्यूटर का मेंटेनेंस बना रहे, कॉन्फ़िगरेशन बना रहे और उसकी परफॉर्मेंस हमारी अच्छी रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स की बात करते हैं तो इनका पर्पस क्या होता है कि जो पर्टिकुलर डिवाइस है वो प्रॉपर फंक्शन करना चाहिए जब उसको हम सिस्टम के अंदर लेते हैं तब। इस कारण से डिवाइस ड्राइवर्स हमारे एक तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं उस कैटेगरी में। उनका पर्पस क्या है कि अगर अपन कोई भी पर्टिकुलर डिवाइस अगर कंप्यूटर में एड ऑन कर रहे हैं तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग करना चाहिए कंप्यूटर के साथ। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम अलोन टू मैनेज ऑल द एग्जिस्टिंग एंड न्यू पेरिफेरल्स वेयर ईच डिवाइस हैज डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अकेले तो सारी चीजों को मैनेज नहीं कर सकता, तो उसका काम वर्कलोड कम करने के लिए हमने क्या करा, डिवाइस ड्राइवर्स लेकर आए, जिनका काम क्या है, अगर कोई भी डिवाइस कंप्यूटर में आता है तो वो प्रॉपर उसमें फंक्शन करना चाहिए, तो उसका देखरेख का काम कौन करता है, डिवाइस ड्राइवर्स करते हैं। ठीक, अब उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, उस डिवाइस ड्राइवर्स की पूरा डिवाइस पे ओवरऑल कंट्रोल रहता है, ऑपरेशन रहता है, मैनेज करते हैं पर्टिकुलर डिवाइस को हार्डवेयर लेवल पे, इज डेलीगेटेड टू इट्स डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, तो ये सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, डिवाइस ड्राइवर्स की रहती है। काय काय की पूरा कंट्रोल रहता है डिवाइस पर, उनके ऑपरेशंस पर और मैनेजमेंट पर, कि वो पर्टिकुलर डिवाइस कैसे उसका ऑपरेशन कैसा है, मैनेज कैसे हो रहा है और उसका कंट्रोल कैसा है सिस्टम के साथ। ठीक है, इसके बाद बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के बीच में अगर कोई इंटरफेस का काम करता है तो वो कौन करता है, डिवाइस ड्राइवर करता है। ठीक है, नाउ it provide required service by hiding the details of operation performed at the hardware level of the device। और ये भी क्या भी करते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स होती है, मतलब ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर, मतलब इनको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो भी ऑपरेशनल डिटेल्स है हार्डवेयर लेवल पर उसे ये हाइड कर सके। ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं है कि क्या कैसे क्या परफॉर्म हो रहा है, तो कुछ ना कुछ ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं उनको हाइड भी करने का काम किनका होता है, डिवाइस ड्राइवर्स का होता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, डिवाइस ड्राइवर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर तीनों चीजें, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए एंड डिवाइस ड्राइवर्स हो गए। ठीक है, अब चलिए, ठीक है चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक, वो है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी तक हमने देख लिया कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें थी, वो हमने सारी कवर कर ली। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अ कोर फंक्शनैलिटी टू द सिस्टम। हमने क्या देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं, हमारे सिस्टम के जो मेन फंक्शंस है, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेशन का काम करते हैं, तो कोर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने का काम किसने कर दिया, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ने। बट हमारे पास क्या है, डिफरेंट यूजर्स है, सबके डिफरेंट डिफरेंट नीड्स है ना, और सबके डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है। तो उन डिफरेंट पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमें और चीजों की रिक्वायरमेंट हुई, तो वो रिक्वायरमेंट किसने फुलफिल करी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने। ठीक है, तो क्या है, द डिफरेंट यूजर नीड द कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिफरेंट पर्पस डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स। The specific software that works on the top of the system software is termed as the application
सॉफ्टवेयर। अब ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। हमने जब सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा था तो हमने देखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है, हार्डवेयर को एक तो सर्विस प्रोवाइड करना, साथ ही साथ अदर सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोवाइड करना। तो वो चीज़ यहाँ पर यूज़ में आएगी। अगेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है, जनरल पर्पस एंड कस्टमाइज्ड। ठीक, तो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी 2 तरह के होते हैं, तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं एंड होते हैं हमारे कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बनाए क्यों गए हैं? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स है, सबके अलग-अलग नीड्स है, सबके अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो वो अलग-अलग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मार्केट में लाया गया। जैसे यहाँ से आप देख सकते हो क्रोम हो गया, ठीक है, अलग-अलग हो गए यहाँ पे सारे सारे अपने डिफरेंट डिफरेंट तरह के हो गया, वीएलसी मीडिया हो गया। तो ये सारे अलग-अलग तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनका अलग-अलग यूज है, यूटिलाइज है और किसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, यूजर्स की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर से। अगर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर जेनरिक एप्लीकेशंस के लिए, जेनिक एप्लीकेशन टू कैटर टू अ बिगर ऑडियंस इन जनरल आर कॉल्ड जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो जनरली सभी लोगों के लिए बनाए गए, जो हर कोई उसको यूज कर सकता है, जिसका मेन टारगेट बिगर ऑडियंस है, जो जनरल, वो कहलाते हैं हमारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब बात करते हैं सच रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज बाय एंड यूजर्स एज पर एज देयर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंड्रॉइड फोन की बात करूं, अगर हम गूगल प्ले पे जाते हैं, गूगल प्ले पे जाने के बाद क्या होता है, हमारे पास प्ले स्टोर है एंड्रॉइड के अंदर। अभी मुझे चाहिए भाई, मुझे फोटो एडिटिंग के लिए एक टूल चाहिए, तो वहाँ पे ऑलरेडी बने हुए क्या है, कुछ एप्लीकेशन है। अब उन्हें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली डाउनलोड करते हैं और हमारा काम क्या है, हमें फोटो एडिट करना है, हम हमारा पर्पस उसे एप्लीकेशन का यूज करके फुलफिल कर लेते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को, जो क्या है, जनरल ऑडियंस के लिए बनाया गया है, जो हर एक के लिए बनाया गया है कि कोई भी उसको यूज कर सकता है, रेडीमेड एप्लीकेशंस होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्प्रेडशीट टूल लिबर ऑफिस कैल्क कैन बी यूज बाय एनी कंप्यूटर यूजर टू डू कैलकुलेशन और टू क्रिएट एन अकाउंट शीट। अब क्या है, स्प्रेडशीट टूल की बात करूँ, जो लिबर ऑफिस में कैल्क करके एक कैलकुलेशन टूल दिया गया है, उसको बात करूँ तो कोई भी कंप्यूटर यूजर उसको यूज कर सकता है, काय के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए या फिर अकाउंट शीट को बनाने के लिए, क्योंकि ये जनरल पर्पस है, हर कोई इसको यूज कर सकता है। एक एडोब फोटोशॉप हो गया, जी आईएमपी हो गया, मोजिला वेब ब्राउजर, आईट्यून्स, ये कर सब अलग अलग तरह की कैटेगरी के जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जो हर कोई यूज कर सकते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस मतलब बिगर ऑडियंस को टारगेट करके जो बनाते हैं उन्हें हम जनरल पर्पस कहते हैं, जो जनरली सबके लिए होते हैं। ठीक, वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास था कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अगर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो these are custom or tailor-made application software that are developed to meet the requirement of a specific organization or an individual. अब देखो हो क्या रहा है, अगर मुझे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जो मुझे कुछ काम करवाना है, मेरी ये नीड है और मुझे वो दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं मिल रही, मैं चाहती हूँ मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो मेरे ये पर्टिकुलर 5-6 काम में वो खुद करके दे दे। तो ये मेरा खुद की नीड्स हो गई कि मुझे 5-6 काम करवाने हैं एक ही पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से, तो उसके लिए मैं कौन-सा सॉफ्टवेयर पे जाऊँगी, कस्टमाइज़ सॉफ्टवेयर पे जाऊँगी, जो क्या करेगा, जो मेरे अकॉर्डिंग बना हुआ होगा, क्योंकि मेरी कुछ नीड्स है, मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। ठीक? तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिर्फ़ यूज़र की खुद की नीड्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कस्टमाइज़ सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दे आर बेटर सूटेड टू द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गनाइज़ेशन कंसिडरिंग दैट दे आर डिजाइन एज पर एज स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। मतलब क्या, कि उनकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट थी, उसको ध्यान में रख के उन्होंने वो सॉफ्टवेयर को बनाया। अब वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है या फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है। जैसे मैं सपोज स्कूल की बात करूँ, तो स्कूल को अपना एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिएगा। अब वो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अब जनरली मैं लेकर जाऊँ कि किसी, सपोज स्कूल वाला सॉफ्टवेयर अगर मैं किसी और के पास लेके जाऊँ, सपोज़ मैं ले गई दुकानदार के पास, तो उसके तो किसी काम का नहीं रहेगा ना। तो क्या करा हमने कि वो वाला सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए बनाया गया है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर स्कूल की सारी रिक्वायरमेंट्स को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो ये क्या होता है, हमारे कस्टमाइज़ सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिर्फ़ पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर किसी ऑर्गनाइज़ेशन को ध्यान में रख के उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। सम एग्जांपल ऑफ यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर इंक्लूड वेबसाइट्स हो गई, वेबसाइट भी पर्टिकुलर या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनती है। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, तो ये क्या है, हमारे कुछ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हुए। इट इज सिमिलर टू बाइंग अ पीस ऑफ क्लॉथ विद स्पेसिफिक कलर एंड फैब्रिक एंड गेट इट स्टिच एट डिजाइन। अब जैसे वही बात हुई कि मैंने कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ मतलब कोई कपड़ा खरीदा, वो अपने स्पेसिफिक कलर के अकॉर्डिंग खरीदा, डिजाइन के अकॉर्डिंग खरीदा और मैंने खुद ही उसको क्या करवाया, स्टिच करवाया मेरे अकॉर्डिंग। तो ये मेरी क्या हो गई, कस्टमाइज प्रोडक्ट हो गया। ठीक, ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें बात करते हैं हमारे प्रोप्राइटरी और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात।
ये सारी चीज़ें क्यों, ये टर्म्स आई थी, हम इनके बारे में बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्या। देखो इसमें ना 3 तरह की चीज़ें हैं। पहला तो है कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? उसके बाद एक होता है फ्रीवेयर क्या होता है एंड एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं ये। ठीक, तो हमें 3 डेफिनेशन के बारे में इसमें मैंने कवर किया हैगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किन्हें कहा जाता है। ठीक, developers of some software allow public to freely use their software along with source code with an aim to improve further with each other's help. Such software is known as free and open source सॉफ्टवेयर। देखो ऐसे सॉफ्टवेयर जो क्या है, क्या करा है, किसी ने बना के पब्लिक को फ्री कर दिया, मैं उसको फ्रीली एक्सेस करने के लिए मार्केट में छोड़ दिया कि अब आप इसको एक्सेस करो। ठीक, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मतलब जिसको खरीदने के लिए भी कोई पैसा नहीं है और लोगों के लिए फ्री भी हो गया है वो। ठीक, तो वो होगा कि आप एक दूसरे की हेल्प कर करके उस सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करते जाओ, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो क्या पूरी तरह मार्केट में आपके लिए फ्री है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल बात करूँ तो जैसे हो गया अपना मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, पाइथन हो गया, लिबर ऑफिस हो गया, ओपन ऑफिस हो गया। तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जो क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, मार्केट में बिल्कुल फ्री है। ठीक, उसके बाद सॉफ्टवेयर आर फ्रीली अवेलेबल फॉर यूज बट सोर्स कोड मे नॉट बी अवेलेबल। देखो सोर्स कोड क्या होता है कि उसकी प्रोग्रामिंग की चीज जो होती है कि किस क्या क्या उसमें टेक्नोलॉजी लगी है, क्या क्या कोडिंग से उसको बनाया है। तो फ्री एंड ओपन सोर्स में तो क्या हो गया कि कोड के साथ, सोर्स कोड के साथ उसको छोड़ दिया, फिर क्या उसका सोर्स कोड में चेंज करके उसको इम्प्रूव करते जाओ। बट हमारे फ्रीवेयर में क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री तो है बट आप इसके कोड को एक्सेस नहीं कर सकते, उन्हें कहा जाता है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्री है बट आप उसके कोड को एक्सेस नहीं कर सकते हो, वो फ्रीवेयर की कैटेगरी में आता है। लेकिन फ्री एंड ओपन सोर्स में क्या है, फ्री तो है बट कोड भी आप उसका एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल की बात करें फ्रीवेयर की, तो स्काइप है, स्काइप में मुझे पीछे कोडिंग थोड़ी ना दिख रही बट मेरे लिए फ्री यूज है। ठीक, ऐसे व्हाट्सएप की बात करूँ, अगर व्हाट्सएप मेरे पास कोई एप्लीकेशन है तो वो भी एक फ्रीवेयर ही है ना, मैं उसको यूज कर सकती हूँ, लेकिन पीछे क्या कोडिंग चल रही है वो मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। ठीक, तो अगेन वो मेरा फ्रीवेयर के उसमें आएगा। एडोब रीडर हो गया, एडोब रीडर को मैं यूज कर सकती हूँ लेकिन उसके कोड को चेंज नहीं कर सकती हूँ। ठीक, and when software to be used has to be purchased from the vendor who has the copyright of the software, then it is a proprietary software। बट ऐसे सॉफ्टवेयर जिसे हमें खरीदना पड़ता है वेंडर से, जिसके पास उसका कॉपीराइट होता है, उन्हें प्रोप्राइटर होता है, उन्हें प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के उसमें आता है। टैली, क्विक, ये सारे काय में आते हैं, हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंदर ये कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इन सबको हमको क्या है, खरीदने के लिए पैसे देना पड़ता है, तो वो फ्री कैटेगरी में नहीं आते, उनको हमको खरीदना पड़ता है। ठीक, तो ये हमारे हो गए प्रोप्राइटरी और FOSS एंड फ्रीवेयर के बारे में, एंड हमारे सारे जितने भी टाइप के सॉफ्टवेयर थे वो हमने इसमें डिस्कस करे। हाँ, अब नेक्स्ट हमारा समय जो बचता है प्रोग्रामिंग टूल्स। देखो प्रोग्रामिंग टूल्स का मैं बता देती हूँ कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग की फंक्शनलिटी को पूरे करेंगे वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा हो गया जावा हो गया, C# हो गया, तो इनके लिए कुछ कुछ सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, एक्लिप्स सॉफ्टवेयर हो गया जो प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है, नेटबीन्स सॉफ्टवेयर हो गया जो प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि सिर्फ प्रोग्रामिंग को, प्रोग्रामिंग करने के स्कोप मतलब प्रोग्रामिंग पे फोकस करते हैं कि सिर्फ हमें इन सॉफ्टवेयर से प्रोग्रामिंग का काम करवाना है, तो उन सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, प्रोग्रामिंग टूल्स कहा जाता है, जो प्रोग्रामिंग के पर्पज से बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स नेटबीन्स हो गए, इक्लिप्स हो गए, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे प्रोग्रामिंग टूल्स के अंदर आते हैं। ठीक है गाइस, तो इस टॉपिक में इतना ही था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा प्रोग्रामिंग टूल्स। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि वो इसका पार्ट सेकंड रहेगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक इस वाले टॉपिक में कवर नहीं हुआ है। देखा जाए तो प्रोग्रामिंग टूल्स इसका ही पार्ट है, बट इस वाले लेक्चर में उसको कवर नहीं कर पाई हूँ, तो मैं उसके लिए अलग से लेक्चर बना के अपलोड करूंगी, तो आप वहां से जाके इस टॉपिक को पूरा कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके लेक्चर्स मिस ना हो। ठीक है गाइस, चलिए तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो हमारा रहेगा प्रोग्रामिंग टूल्स का। जब तक के लिए बाय।